ये कहानी एक लड़की की जिंदगी पर है। इस कहानी में लिखे गए नाम और कैरेक्टर का हकीकी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, लिहाजा गुजारिश है कि इसे किसी की जिंदगी के साथ ना जोड़ा और ना सोचा जाए। बेलिबास मोहब्बत किस्त 1। रीमा एक दरमियाने खानदान से ताल्लुक रखती थी। रीमा के अब्बू लाहौर की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। डे नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में रहते। उनका खुद का घर भी लाहौर में वाक़ था, लेकिन फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। रीमा की माँ हाउसवाइफ थी। रीमा एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। दराज कद, सफ़ेद रंगत, गोल चेहरा, शोख बड़ी आंखें, बारीक होंठ और कुल्हों को छूते हुए लंबे स्याह बाल। उसके चेहरे पर कोई निशान ना था सिवा एक छोटे से तिल के, जो उसके होंठों के करीब था और खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। उसे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा था। इसके साथ साथ उसकी पसंद दूसरों से अलग होती, जो उसको और हसीन बना देता। रीमा ने खुद ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और अपनी केयर खुद करती थी। इसके अलावा उसने बीए पार्ट सेकंड के पेपर अभी देकर फ्री हुई थी। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी न थी। उसका शौक नॉवेल्स, सोशल ऐप्स और ब्यूटिशियन था, और इसी वजह से उसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया और घर में छोटा सा ब्यूटी पार्लर का सेटअप बना दिया। उससे 4 साल बड़ा एक भाई काशिफ दुबई में एक होटल मैनेजर की जॉब करता था। काशिफ की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। रीमा से 2 साल छोटी एक बहन थी, किरण, जो एफएससी पार्ट फर्स्ट की तलबा थी। किरण भी हुस्न के लिहाज से रीमा के मद्दे मुकाबिल थी। ऐसे लगता जैसे दूसरी रीमा हो, लेकिन उसका कद रीमा से थोड़ा छोटा था। किरण ज्यादातर पढ़ाई को वक्त देती थी। ये सर्दियों की रात थी। रीमा और किरण का रूम एक ही था। रूम काफी बड़ा था। दोनों के अलग अलग बेड थे जिनमें कुछ फासला था। रीमा, जो हमेशा की तरह आज भी बैठी फेसबुक देख रही थी, उसने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। आज उसका मूड कुछ अजीब सा था, बोरियत सी थी। वो ऐसे एफबी स्क्रॉल कर रही थी कि उसकी नज़र एक रोमांटिक तस्वीर पर रुक गई जिसके साथ एक सेक्स कहानी लिखी हुई थी। वो उसको पढ़ने लगी। वो पहले भी ऐसी तस्वीरें देखा करती थी, लेकिन इस तरह की तहरीर पहली बार पढ़ रही थी। वो कहानी को पढ़ते पढ़ते खुद को कहानी में महसूस करने लगी। उसकी धड़कन तेज होने लगी। इतना सर्दी के होते हुए उसे गर्मी सी लग रही थी और एक हाथ से कंबल को खुद पर ओढ़कर थामा हुआ था। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, उसे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स का एहसास होता जा रहा था कि अचानक अपने ट्राउजर के दरमियान से जोर से पकड़ लिया और आंख बंद करके बेड से टेक लगाकर बैठ गई। अपने होंठों को दांतों में दबाए खुद से कहने लगी, शिट शिट शिट, नहीं नहीं, ओ प्लीज नहीं। उसे ऐसे लगा जैसे उसके जिस्म से कुछ बह गया हो। उसे सर्दी में पसीना सा आ गया था। वो धड़कन के सही होने का इंतजार करने लगी। वो और आगे कहानी को अब पढ़ना नहीं चाह रही थी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो आंखें बंद किए बस बैठी थी। उसे अब खुद पर गुस्सा सा आ रहा था कि ये क्या हुआ। इसी लम्हे में उससे दूसरे हाथ से पोस्ट पर लाइक हो गई। पोस्ट के लाइक का साउंड उसने सुन लिया था, लेकिन उसने बंद आंखें अभी न खोली। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली, पोस्ट को अनलाइक किया और जल्दी से वॉशरूम चल दी। फ्रेश होकर आने के बाद उसने मोबाइल दोबारा उठा लिया। उसने देखा कि मैसेंजर टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसने मैसेज रिक्वेस्ट को चेक किया तो मैसेज किसी दानियाल का था जिसकी वो पोस्ट थी। रीमा ने मैसेज देखा और पढ़ने लगी, आपने पोस्ट को लाइक करके अनलाइक क्यों किया? क्या इतना बुरा लगा? रीमा को मैसेज पढ़कर गुस्सा आया। फिर उसने रिप्लाई दिया, निहायत ही घटिया इंसान हो तुम, और वैसी ही घटिया सोच। पोस्ट गलती से लाइक हुई, अब टेक्स्ट ना आए। इससे पहले कि वो कुछ लिखता, रीमा ने मैसेंजर से ब्लॉक कर दिया। रीमा ने आईडी अपने नाम से बना रखी थी। वो कभी अपने चेहरे की तस्वीर तो नहीं लगाती थी, बस कभी कभी अपने साइड पोज में लंबे बालों की तस्वीरें लगा लेती। लेकिन वो मैसेंजर पर सिर्फ जानने वालों से ही बात करती थी। ये आज महज इत्तेफाक था कि उसने किसी अनजान को जवाब दिया, वरना वो हमेशा इग्नोर करती। रीमा ने मोबाइल को एक तरफ रखकर लेट गई और कंबल को खुद पर ओढ़ लिया। वो आंखें बंद किए कहानी के बारे में सोचने लगी। दानियाल 26 साल का लड़का था जो फैसलाबाद के एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। उसके अब्बू गाड़ियों और प्रॉपर्टी का काम करते थे। दानियाल माँ बाप का इकलौता था। देखने में स्मार्ट सा था। चेहरे पर हल्की सी शेव, काली नशीली आंखें, एक डिंपल जो उसके चेहरे में कशिश बना देता। उसकी गंदुमी रंगत खुद लड़कियों की कमजोरी बन जाती। इसके अलावा उसके अंदर लड़कियों को फंसाने की एक महारत थी। खुद भी उसने मास्टर साइकोलॉजी में किया था। वो अक्सर उन लड़कियों को उनकी साइकी से जज करता, उनकी प्रोफाइल देखता, किसी को अपनी अमीरी दिखाता तो किसी को अपनी रोमांटिक लाइफ सुनाकर फीलिंग्स जगाता, तो कभी किसी की दुख भरी लाइफ सुनकर उसका सहारा बनता। लेकिन हकीकत में उसका एक ही टारगेट होता, लड़की के साथ ताल्लुक बनना और उसकी वीडियोज और तस्वीरें बनाना होता।
दानियाल सोशल मीडिया या हकीकी जिंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती करने का शौक रखता था। वो सोशल मीडिया पर भी एक बार तस्वीर लेने तक अपनी झूठी बातों का जाल बिछाता रहता और झूठा एतबार बनाता। लड़की के फेस की तस्वीर लेने के बाद वो देखता कि आगे बात करे या ना करे। उसे इस बात की फिक्र न होती कि लड़की कहाँ की है। वो बस डेट प्लान करता और अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता। वो हर एक लड़की से 1 या हद 2 बार डेट करता और बस छोड़ देता। आज भी वो अपनी मुख्तलिफ पोस्ट्स पर आने वाली लड़कियों को टेक्स्ट और उनकी डीपी देख रहा था कि अचानक उसकी सेक्स स्टोरी पर किसी रीमा नाम की लड़की का नोटिफिकेशन आया। उसने फौरन अपनी पोस्ट में जाकर उसकी प्रोफाइल को खोला और चेक करने लगा। कुछ वक्त प्रोफाइल को देखने के बाद उसने स्टोरी के कमेंट्स देखे कि गोया कोई उस लड़की ने कमेंट भी किया है या नहीं, लेकिन कुछ ना था। वो फिर से पोस्ट के ऑप्शन में गया कि उसे मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन उसे ये देखकर हैरानगी हुई कि अब उसका नाम लाइक्स में नहीं आ रहा था। दानियाल मुस्कुरा दिया और खुद से बोलने लगा, हाँ, तो मिस रीमा अनलाइक भी कर गईं। वाह, इतना जल्दी। उसने रीमा को उस ग्रुप के मेंबर्स में सर्च किया और बहुत जल्द उसको आईडी मिल गई और उसने मैसेज कर दिया और मोबाइल को सामने रख दिया और खुद सोफे पर आकर एक सिगरेट सुलगाकर टीवी देखने लगा कि अचानक नोटिफिकेशन आया। दानियाल को अंदाजा हो गया था कि रीमा ने मैसेज का रिप्लाई दे दिया है। वो सिगरेट को होठों से लगाए उठा और मोबाइल को अनलॉक करके मैसेज देखने लगा। इससे पहले वो रीमा के मैसेज का जवाब देता, वो उसको ब्लॉक कर गई। एकदम भड़का, यार शिट शिट, रीमा ने उसे सिर्फ मैसेंजर से ब्लॉक किया था। उसका मूड थोड़ा सा खराब हो गया। एक ही लड़की ने पोस्ट पढ़ी और ब्लॉक, क्या फायदा ऐसी पोस्ट का यार। हाँ, वो खुद से बड़बड़ाया। उसने अपनी इस पोस्ट को डिलीट किया और अपनी दूसरी पोस्ट्स में और लड़कियों के कमेंट्स देखने लगा। बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके। रीमा, ये मेरा सवाल नहीं था। दानियाल, गुस्से की भी तेज हो, वैसे हुस्न वालों को अच्छा लगता है। वो कुछ देर रुका और फिर से लिखने लगा, ब्लॉग तो तुमने मुझे फिर से कर देना है, सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस ना रहे कि एक प्यारी लड़की से बात की और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी ना कर सका। रीमा दानियाल के अंदाजे बयान से मुस्कुरा दी और लेटे लेटे दोबारा लिखने लगी, लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफी तजर्बा है जनाब को। वो रुकी और फिर से लिखने लगी, खैर इस पोस्ट को डिलीट करने की वजह? दानियाल, मैं उस पोस्ट को उसी वक्त खत्म कर चुका था जब तुम्हारा गुस्से से भरा जवाब पढ़ा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता तुमने ब्लॉक कर दिया। दानियाल बातों से बातें बनाने लगा और रीमा उससे बातें करने लगी। इसका इरादा कोई दोस्ती का ना था, लेकिन बातें करते सुनते दानियाल इसे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, जबकि हकीकत में रीमा को बताने वाली अक्सर बातें बस एक झूठ पर मबनी थीं। वो जानता था कि रीमा को सेट करने के लिए इसका एतबार का होना जरूरी है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। रीमा अक्सर लेट तक जागती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ बातें करते हुए फजर हो जाएगी उसे अंदाजा न था। रीमा की जिंदगी में ये पहली बार था किसी अनजान से दोस्ती होना। इस वजह से भी रीमा ने दानियाल को बस रोजमर्रा की बातें बताती और कुछ अपने स्कूल कॉलेज की बातें शेयर कर देती। वैसे भी वो अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को बताना तो दूर, अपनी दोस्तों को भी कम बताती थी, लेकिन इसे दानियाल की बातें अच्छी लगती। कुछ दिन तक चैट करने के बाद दानियाल ने कॉल पर बात करने का इजहार किया। पहले तो रीमा 1-2 दिन तक इनकार करती रही, लेकिन दानियाल ने यह कहकर अपनी बात मनवा ली कि तुम एक बार वॉइस मैसेज ही कर दो। वो रीमा की हिचकिचाहट को दूर करना चाह रहा था। आखिरकार रीमा ने वॉइस मैसेज कर दिया। दानियाल ने जब आवाज सुनी तो वो तारीफ के बिना ना रह सका। रीमा की खूबसूरती की तारीफ तो बहुत होती थी, लेकिन आवाज भी जादू रखती है, ये पहली बार सुना। और खुद दानियाल की आवाज काफी जानदार थी। ऊपर से उसका अंदाज रीमा को पसंद आता गया और इसी वजह से वॉइस मैसेज और फिर कॉल का एक सिलसिला शुरू होता चला गया। रीमा और किरण क्योंकि एक ही रूम में होते थे, इसलिए वो किरण से कुछ न छुपाती। दानियाल का भी उसे पता था, लेकिन छोटी होने की वजह से किरण इसे मना न करती। दानियाल अब अपने अगले टारगेट की तरफ था, जो कॉल पर रोमांस करना था। लेकिन जब भी कॉल पर रोमांटिक बात करता, रीमा इसे मना करती, कभी कभी कॉल कट कर देती। दानियाल इसकी इस आदत से कभी चिढ़ भी जाता, लेकिन वो जानता था कि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, खासकर पैसी लड़कियां जो पहली मर्तबा ऐसे वक्त से गुजर रही हों, और ये सोचकर वो अपने इरादे और मजबूत कर लेता। तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक न वो कॉल रोमांस करने में कामयाब हुआ और न ही चेहरे की तस्वीर देख सका। दानियाल का इस तरह वक्त देना रीमा को अच्छा लगने लगा। वो भी वक्त देने लगी।
वो ये जानती थी कि वो दानियाल को इसकी गंदी बातों से मना कर देती है, लेकिन इसे ये भी अब यकीन होने लगा कि दानियाल इस इनकार से इससे नाराज नहीं होता। आज रात दानियाल एक प्लान के साथ अपनी एक डेट का बताने लगा, जो एक मनगढ़ंत कहानी थी। वो आज कुछ भी करके रीमा के अंदर की फीलिंग्स को उभारना चाहता था। वो कॉल पर अपनी डेट का बताने लगा कि कैसे वो एक लड़की से मिला और उसे अपने फ्लैट पर ले आया। फिर रोमांस का बताने लगा। उसने महसूस किया कि आज रीमा खामोश है और गौर से सुन रही है। इधर रीमा दानियाल की बातों में मदहोश हो रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो दानियाल की आवाज़ और उसकी कहानी सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी। वो कानों में हैंड फ्री लगाए बस बातें सुन रही थी और खुद को उस लड़की की जगह महसूस करने लगी। दानियाल ने जब उसकी फुलती सांस की आवाज़ सुनी तो कहानी से आगे की तरफ बढ़ने लगा और आहिस्ता से सरगोशी करता हुआ कहानी में लड़की की जगह जानबूझकर रीमा का नाम ले दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि अब तीर निशाने पर है। और ऐसा ही हुआ जैसे दानियाल ने सरगोशी से कहा, रीमा, मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। खुद का नाम सुनकर रीमा दानियाल की मदहोश आवाज़ से पागल सी हो गई थी। वो वाकई में ऐसा महसूस करने लगी जैसे दानियाल उसके साथ है। जैसे दानियाल ने कहा कि वो उसके में समा रहा है। वो दानियाल को रोकने लगी, लेकिन उसके इनकार में वो इनकार का लहजा न था। वो खुद रोकना नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में तूफान बरपा हो चुका था। लहरें बार बार उसके साहिल से टकरा रही थीं। आखिरकार नदी की तरह बह निकलीं। वो फौरन से बोली, प्लीज़ बस कर दो, अब मुझे जाने दो। लेकिन दानियाल यही मौका चाहता था। वो उसे कहानी सुनाता रहा, यहाँ तक कि रीमा थक गई। रीमा की आवाज़ निढाल सी थी, उसका सर सन सा था। वो अब भी दानियाल को अपने साथ महसूस कर रही थी। उसे दानियाल आज इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा चाहने वाला इंसान लग रहा था। दानियाल जानता था कि आज उसने रीमा को अपनी आवाज़ के जादू से सुकून दे दिया है। वो इसी पल का फ़ायदा उठाकर रीमा को एक प्यार करते हुए बोला, रीमा, आई लव यू। रीमा मुस्कुराई, जैसे वो इस इंतज़ार में थी। वो जानकर बोली, अच्छा, कैसे? रीमा की आवाज़ अब भी निढाल सी थी। दानियाल, आज तुमने मेरा सब कुछ दे दिया। मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम्हें प्यार कर सकूं? रीमा, एक खामोशी के बाद, लेकिन अगर मैं कहूं मैं किसी और को चाहती हूं तो? दानियाल, तो मैं कहूंगा कि उसको तुम्हारी कदर नहीं, वरना मैं तुम्हारे इतना करीब आ गया और उसको मालूम न चला। क्या वाकई तुम्हारी लाइफ में कोई और है? उसने जवाब के बाद सवाल कर दिया। रीमा कुछ देर बाद फिर बोली, पता नहीं, खैर ये बताओ, तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर ये प्यार वगैरह सब क्यों? दानियाल, नहीं जानता ऐसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन रीमा, मैं बस तुम्हें चाहता हूं। और हाँ, अब देखना भी चाहता हूं कि जिसके इतना पास हूं वो कैसा है। दानियाल होंठ को दांत में बींचकर जवाब का इंतजार करने लगा। रीमा कुछ देर कहीं खो सी गई। फिर रीमा बोली, दानियाल, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, और ये सच है, इतने कम वक्त में मैं तुम पर एतबार करने लगी हूं। और ये हकीकत है कि इतना मैं आज तक किसी के करीब नहीं आई। लेकिन यार तस्वीर, वो खामोश हो गई। इससे पहले दानियाल मायूस होकर कोई दिलासा देता, रीमा बोली, ओके, ठीक है, तुम मुझे देख सकते हो, रुको। दानियाल इसकी बात सुनकर सीधा हो गया और शिद्दत से तस्वीर का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त में रीमा ने अपनी एक तस्वीर भेज दी। दानियाल एक पल को हैरान रह गया कि इतना खूबसूरत लड़की। वो खामोशी से तस्वीर को बड़ा करके देखने लगा और फिर इसके हुस्न की तारीफ करने लगा, जो वाकई तारीफ के काबिल थी। उसे अभी तक यकीन न था कि इतना हसीन लड़की से वो बात कर रहा है। उसके जिस्म में एक शैतानी लहर सी दौड़ने लगी और वो दिल में कहने लगा, अब तो इसको जरूर मिलना पड़ेगा।